भगवान शंकर की तीसरी आंख, भगवान से जुड़े कई रहस्य हैं जो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शंकर की तीसरी आंख के बारे में, जिसका जिक्र पुराणों में है। जी हाँ, भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख पुराणों में किया गया है और उस आंख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। आपको बता दें कि जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। कहा जाता है भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है और ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव है जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। इनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक पर दोनों भौहों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। ऐसी भी मान्यता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। अब बात करें वेदों की, तो वेदों के अनुसार यह नेत्र उस स्थान पर स्थित है जहां मानव शरीर में आज्ञा चक्र नामक एक महत्वपूर्ण चक्र उपस्थित होता है। इसी के साथ आज्ञा चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। आपको बता दूं कि इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का समुचित प्रवाह होना और इसी आज्ञा चक्र के स्थान पर आत्मा का प्रबोधन अर्थात ज्ञान प्रस्तुत और केंद्रित होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत कर लेता है उसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि इस ऊर्जा के जरिए व्यक्ति ब्रह्मांड में सभी कुछ देख सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली थी? इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि आखिर शिव जी को तीसरी आंख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभी में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की यह दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार थी। बोलो हर हर महादेव।